आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वह खुद है। यह इसलिए है क्योंकि मनुष्य के अंदर कई बुरे गुण होते हैं, जैसे क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह और आलस्य। ये गुण मनुष्य को नष्ट कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर आपने ऐसा कभी महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। कई लोग अपने जीवन में ऐसे समयों का सामना करते हैं जब वे खुद के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वह खुद है। चाणक्य। एक प्रश्न जो आपके मन में आ सकता है, आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि यदि मेरा सबसे बड़ा शत्रु मैं खुद हूं, तो मैं अपने आप से कैसे लड़ूं? आपको अपने बुरे गुणों को पहचानना होगा और उनसे लड़ना होगा। आपको अपने अंदर सकारात्मक गुणों को विकसित करना होगा। मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। चाणक्य। इस वीडियो के अंत में हम आपको एक अभ्यास देंगे जो आपको अपने बुरे गुणों को पहचानने और उनसे लड़ने में मदद करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आप अपने बुरे गुणों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बुरे गुणों को पहचानें। इसके लिए आप एक डायरी रख सकते हैं और हर दिन अपने विचारों और भावनाओं को लिख सकते हैं। एक बार जब आप अपने बुरे गुणों को पहचान लेते हैं तो उन पर काबू पाने के लिए कुछ कदम उठाएं, जैसे कि ध्यान और योग का अभ्यास करें, अपने लक्ष्यों और सपनों को याद रखें और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। याद रखें, सफलता के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। अगर आप मेहनत करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। अहंकार, ईगो। आचार्य चाणक्य ने अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना है। उन्होंने कहा है कि अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और उसे सही निर्णय लेने से रोकता है। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है और दूसरों का सम्मान नहीं करता है। इससे उसे दूसरों से विरोध और द्वेष का सामना करना पड़ता है। चाणक्य के अनुसार अहंकार व्यक्ति को सफल होने से भी रोकता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों की बात सुनना नहीं चाहता है और हमेशा अपनी बात ही मानना चाहता है। इससे वह दूसरों की मदद नहीं ले पाता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो जाता है। चाणक्य ने अहंकार को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने बुरे गुणों को पहचानना चाहिए और उन पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को दूसरों के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। अहंकार व्यक्ति को सफल होने से रोकता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों का सम्मान नहीं करता है। अहंकार व्यक्ति को दूसरों से विरोध और द्वेष का सामना करना पड़ता है। अहंकार व्यक्ति को दूसरों की मदद नहीं लेने देता है। अहंकार व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। अगर आपके साथ ये होता है तो खुद से विचार करो और आगे बढ़ो। 2. क्रोध, एंगर। क्रोध एक ऐसी भावना है जो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से होती है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें किसी चीज़ से नाराज़ या असंतुष्ट होने पर होती है। क्रोध कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि किसी का अपमान करना, किसी की बात न मानना या किसी की इच्छाओं के विरुद्ध जाना। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। क्रोध के कारण हम हिंसक हो सकते हैं, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं या गलत निर्णय ले सकते हैं। क्रोध के कारण हमारे संबंध भी खराब हो सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें। क्रोध को नियंत्रित करने का पहला कदम यह है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें। जब आप क्रोध महसूस करते हैं तो अपने आप से पूछें कि आप क्यों क्रोध महसूस कर रहे हैं। 3. लोभ, ग्रीड। आचार्य चाणक्य के अनुसार लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा है कि लोभी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और वह हमेशा दूसरों से अधिक पाने की कोशिश करता है। इससे उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाणक्य ने लोभ को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने बुरे गुणों को पहचानना चाहिए और उन पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को दूसरों के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 4. मोह, अटैचमेंट। मोह एक ऐसी भावना है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति गहरा लगाव पैदा करती है।
धन के संदर्भ में मोह को धन और भौतिक वस्तुओं के प्रति एक अस्वास्थ्यकर लगाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मोह से पीड़ित व्यक्ति मानता है कि धन और भौतिक वस्तुएं खुशी और तृप्ति प्रदान करती हैं। याद रखें, सच्ची खुशी और तृप्ति भीतर से आती है, बाहरी वस्तुओं जैसे धन से नहीं। मोह को छोड़ना और व्यक्तिगत विकास, सार्थक संबंधों और समृद्ध अनुभवों को प्राथमिकता देना एक अधिक फुलफिलिंग और संतुलित जीवन का नेतृत्व कर सकता है। 5. मद, प्राइड। मद एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की प्रेरणा देती है। मद से पीड़ित व्यक्ति अपने गुणों, उपलब्धियों या स्थिति के आधार पर दूसरों से खुद को बेहतर मानता है। चाणक्य ने मद को एक हानिकारक भावना के रूप में देखा है। उन्होंने कहा है कि मद व्यक्ति को अहंकारी, स्वार्थी और दूसरों के प्रति असहिष्णु बना सकता है। मद से व्यक्ति गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित हो सकता है, जिससे उसे नुकसान हो सकता है। चाणक्य ने मद को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने गुणों और उपलब्धियों का अहंकार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों के गुणों और उपलब्धियों का सम्मान करना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय होना चाहिए। मद व्यक्ति को अंधा बना सकती है। यह व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता से वंचित कर सकती है। मद व्यक्ति को दूसरों का अपमान करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। मद व्यक्ति को अपने स्वयं के लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह व्यक्ति को अन्यायपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अपने गुणों और उपलब्धियों के बारे में अहंकार न करें। दूसरों के साथ विनम्र व्यवहार करें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। 6. ईर्ष्या, जेलसी। ईर्ष्या एक शक्तिशाली भावना है जो मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। ईर्ष्या को नियंत्रित करने के तरीके सीखकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा है कि ईर्ष्यापूर्ण व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और वह हमेशा दूसरों से अधिक पाने की कोशिश करता है। इससे उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाणक्य ने ईर्ष्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने बुरे गुणों को पहचानना चाहिए और उन पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को दूसरों के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 7. भय, फियर। भय मन का एक अदृश्य दानव है जो हमें जकड़ लेता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह हमें हमारे सपनों का पीछा करने से रोकता है और हमें अपने पूरे क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। भय हमें असुरक्षित, कमजोर और अयोग्य महसूस कराता है। भय के कई रूप हो सकते हैं। कुछ लोग सामाजिक परिस्थितियों से डरते हैं, जैसे कि सार्वजनिक रूप से बोलना या नए लोगों से मिलना। कुछ लोगों को ऊंचाइयों, अंधेरे या मकड़ियों जैसे विशिष्ट चीज़ों से डर लगता है और कुछ लोगों को बड़ी, अमूर्त चीज़ों से डर लगता है, जैसे कि असफलता, अकेलापन या मृत्यु। भले ही भय का रूप कोई भी हो, यह हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। भय हमें अवसरों से चूक जाने का कारण बन सकता है, हमें रिश्तों में वापस खींच सकता है और हमें चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का विकास कर सकता है। पहला कदम भय को पहचानना है। जब आप महसूस करते हैं कि आप डर रहे हैं, तो इसे पहचानें और इसका नाम लें। दूसरा कदम अपने डर का कारण समझने की कोशिश करना है। एक बार जब आप अपने डर के बारे में जानते हैं, तो आप इसे दूर करना शुरू कर सकते हैं। तीसरा कदम अपने डर का सामना करना है। धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से अपने डर का सामना करना इसे कम करने में मदद कर सकता है। चौथा कदम अपने आप को सकारात्मक पुष्टि देना है। अपने आप को बताएं कि आप मजबूत हैं, सक्षम हैं और अपने डर को दूर करने में सक्षम हैं। आखिरी कदम दूसरों से मदद लेना है। अगर आप अपने डर को अकेले दूर नहीं कर सकते हैं, तो किसी मित्र, परिवार के सदस्य या चिकित्सक से मदद लेने में संकोच न करें। भय एक शक्तिशाली भावना है, लेकिन यह हमें नियंत्रित नहीं करनी चाहिए। भय को दूर करने और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए कदम उठाकर हम सशक्त, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र व्यक्ति बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।
आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।